कार्तिक मास अध्याय 29 लक्ष्मी और प्रलक्ष्मी की कथा। सूत जी ने प्रश्न किया कि पीपल शनि के निवास ही क्यों पूजनीय है और दिन क्यों नहीं। सूत जी ने कहा, हे ऋषि, समुद्र मंथन के समय अनेक अनेक रत्न आदि समुद्र से प्राप्त हुए। उनमें से विष्णु जी की कास्तकुमणि तथा लक्ष्मी जी भी सुंदरता व सरलता पर मुग्ध हो गए थे। उन्होंने लक्ष्मी जी को प्रणय निवेदन किया। लक्ष्मी जी ने कहा, मेरे अहोभाग है कि मैं आपकी भार्या बनूंगी, परंतु हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी के विवाह के बाद ही मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ। विष्णु भगवान के होठों पर मुस्कान उभर आई। वे जानते थे अलक्ष्मी दुष्ट प्रवृत्ति की, पतले शरीर, लाल नेत्र, सूखे बालों वाली दुष्ट नारी है, परंतु लक्ष्मी से अशक्ति होने के कारण उन्होंने धर्मक्ष उद्दालक मुनि से कहा कि वे लक्ष्मी को अंगीकार कर लें। विष्णु जी के आदेशानुसार उद्दालक मुनि ने अलक्ष्मी जी से विवाह कर लिया और तदुपरांत अपने आश्रम ले गए। ऋषि का आश्रम अति पवित्र स्थान था। वह स्थान हर समय वेद ध्वनि और यक्ष से सुशोभित होता रहता था। लक्ष्मी जी को वह शुभ स्थान अच्छा नहीं लगा। वे उदागल ऋषि से बोली, मेरा निवास यहाँ नहीं हो सकता। मैं तो वहीं पर रहूंगी जहाँ पर स्त्री पुरुष में कलह होता है, जहाँ वृद्ध व सज्जन पुरुषों का अनादर होता है, जो दुराचारी और पराभोगी नारियों से प्राप्ति करने वाले होते हैं। मैं वहीं रह सकती हूँ जहाँ गो हत्यारे, मदिरा पान करने वाले दुष्ट व्यक्ति रहते हों। उद्दालक ऋषि अलक्ष्मी जी के वचन सुनकर चिंतित हो गए। उन्होंने अलक्ष्मी जी से कहा, चलो, जैसे तुम चाहती हो वैसे स्थान का अवलोकन करते हैं। चलते चलते वे एक पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गए। अलक्ष्मी जी वहीं पर बैठ गई। उद्दालक ऋषि ने अलक्ष्मी को पीपल के पेड़ के नीचे बिठाया और कहा, तुम इस स्थान पर रहो। इस प्रकार उद्दालक ऋषि चले गए और वापस नहीं आए। वह दिन शनिवार का था। बहुत देर तक उद्दालक मुनि नहीं आए तो अलक्ष्मी रोने लगी। लक्ष्मी ने अपनी बहन को रोते देखा। विष्णु जी से अपनी बहन का दुख का निवारण के लिए कहा। सूत जी बोले, भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित अलक्ष्मी से मिलने आए। उन्होंने अलक्ष्मी से कहा, तुम इसी स्थान पर रहो, पीपल में मेरा अंश रहेगा, वहाँ लक्ष्मी का भी निवास होगा। अलक्ष्मी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर प्रसन्न हो गई। उसके बाद वह शांतचित्त होकर बद्रिका दर्शन के लिए चली गई। जो प्राणी शनिवार को पीपल की पूजा करते हैं, विशेष रूप से कार्तिक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान करते हैं, उन्हें सब पापों से मुक्ति मिलती है। उनका निवास विष्णु लोक में होता है। इति कार्तिक महात्म 29वें अध्याय की जय। जय मेरे कार्तिक महात्म की जय। 30वां अध्याय भीष्म पंचक कथा शुरू। राजा पृथु ने नारद जी से प्रश्न किया, हे ऋषि, पंचक व्रत के विषय में मुझे ज्ञान दीजिए। भीष्म पंचक व्रत के नाम से ही क्यों जाने जाते हैं? नारद जी बोले, इस व्रत को भीष्म जी ने किया था, इसीलिए इसे भीष्म पंचम व्रत कहते हैं। कथा इस प्रकार है, जब पांडवों ने कृष्ण जी को अपना दूत बनाकर दुर्योधन के पास भेजा तो विदुर जी के पास गए। विदुर जी ने उनका अत्यंत प्रेम से आदर सत्कार किया। भगवान तो केवल प्रेम के भूखे हैं। धन, पंडित्य, शूरवीरता से वे प्रभावित नहीं होते। वे तो स्वयं सृष्टि के रचिता हैं। उन्होंने ही तीनों लोकों की रचना की है। वे ही प्राणियों को जन्म देते हैं और उनके उद्देश्य से ही उनका अंत होता है। स्वयं देवता भी उनको जानने में असमर्थ हैं। वही भगवान अपने प्रिय भक्त कुंती के पुत्रों के लिए दूत बनकर आए थे। उस समय भीष्म जी उनके आगमन के विषय में जानकर श्री कृष्ण जी से मिलने आए। भीष्म जी के आगमन को सुनकर कृष्ण जी ने उनको नमस्कार किया। भीष्म जी ने कृष्ण जी से प्रश्न किया, आप त्रिलोकीनाथ हैं, आप स्वयं ब्रह्म हैं, आप पांडवों के दूत बनकर कैसे आ गए? पांडवों के पास ऐसा क्या है जिसके वशीकरण मंत्र से आप उनके प्रभाव में इतने वशीभूत हो गए हैं?
प्रभु, इसका कारण विस्तार पूर्वक बतलाइए। कृष्ण जी के मुख पर विचित्र मुस्कान उभरी। गंगा पुत्र, तुमने जो प्रश्न किया उनमें छिपी बातें अत्यंत गोपनीय हैं, परंतु तुम्हारी जिज्ञासा शांत करने की भी आवश्यकता है। उन्होंने एक ऐसा व्रत किया कि मुझ में अति प्रिय उन्होंने ऐसा व्रत किया जो मुझको अति प्रिय है। इसी व्रत के कारण मैं अत्यंत वशीभूत हूँ। तुम इस विषय में एक कथा सुनाता हूँ। पहले मैं उज्जैन नगरी में एक 5 ब्राह्मण रहते थे। उनके नाम कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस थे। पांचों ब्राह्मण अत्यंत विद्वान थे, वेदों के ज्ञाता, संगीत विद्या में प्रवीण थे। वे राज्य सभाओं के गायन विद्या के सम्मेलन में भाग लेते और यथाशक्ति द्रव्य प्राप्त करते। एक समय वे मथुरापुरी के गायन विद्या हेतु गए। वहाँ राजा सुवीर था। उसके समय में मथुरा पहुँचे। उस समय कार्तिक का शुभ मास था। वे 4 दिन तक निरंतर उपवास करते रहे और यमुना जी के में स्नान करते रहे। राजा की पत्नी का नाम कादम्बरी था। वह संगीत विद्या में अति निपुण थी, अति सुंदरी, नाचने में प्रवीण, तमाम राग कंठस्थ थे। राजा अपनी रानी के इस गुण पर मगुत था। वह एकांत में बाग के मध्य में प्रतिदिन राजा के सम्मुख नाचती और गाती थी। एक दिन उस स्थान पर खड़े वहां नृत्य ताल का शब्द होता था। उन्होंने अत्यंत ध्यानपूर्वक ताल के शब्दों को सुना। उन्हें प्रतीत हुआ वीणा के 2 तार बराबर नहीं हैं, वे ढीले हैं। इस कारण संगीत नृत्य की आवाज़ शुद्ध नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि खेद है, राजा नृत्य और संगीत कला को नहीं जानता। इस बात को राजा के कानों तक भी पहुंच गई। राजा ने उसको अपनी सभा में निमंत्रण दिया। कादम्बरी ने भी संगीत विद्या की प्रवीणता जानकर विशेष नृत्य किया। नृत्य के आरंभ में ब्राह्मणों ने उन्हें रोका और ताल ठीक कराया तथा चक्र भी यथा योग्य कराया। उसके बाद नृत्य व संगीत का आनंद कई गुना हो गया और कादम्बरी अत्यंत लज्जित हुई। कादम्बरी ने विशेष पत्र द्वारा उन्हें संदेश भेजा कि वह उनकी निपुणता और विद्या के विषय में जानने के लिए 5 से एक करके प्रतिदिन अलग अलग मिलना चाहती है, जिनमें उनको अपनी वीणा की प्रवीणता, राग कुशलता और नाच का अवलोकन करना होगा। इसके लिए कादम्बरी ने नगर से दूर यमुना जी की उत्तरी दिशा में अत्यंत रमणीय स्थान अनंत नामक तीर्थ नियत किया। उस स्थान पर संरक्षक मुनि था, जो भगवान ने कहा कि कवि मेरा परम भक्त है। वह उन दिनों पंचक व्रत कर रहा था। कादम्बरी उस मुनि के स्थान पर पहुंच गई। मुनि जी ने उस स्थान पर विधि पूर्वक पूजा करके आगमन किया। उसके बाद तमाम रात नृत्य गायन चलता रहा। बिना विघ्न के नृत्य संपन्न हो गया। तदुपरांत कादम्बरी राजा के पास गई और धन धान्य देकर विरक्ति प्राप्त की। 12वीं दिन को शुचि ब्राह्मण कवि आया। अत्यंत सुंदरता पूर्वक पूजा पाठ और आचमन के पश्चात कादम्बरी का नृत्य हुआ। मुनि का मन विचलित नहीं हुआ। मुनि ने अपनी संगीत कला से कादम्बरी को मोहित कर दिया। त्रयोदशी के दिन दृढ़ नामक ब्राह्मण आया। प्रातः समय गो का दूध का आचमन लेकर वैराग्य को प्राप्त हुआ और चतुर्दशी के दिन दंत नामक ब्राह्मण ने सब काम पूर्ण किए। मुनि ने घी का आचमन किया और शुद्ध चित होकर वह भी विरक्त हो गया। पूर्णमासी के दिन हंस ब्राह्मण ने मुनि को नमस्कार किया। आंवले के वृक्ष के नीचे संगीत कला के स्वरों से सबको मुग्ध कर दिया। नदी में स्नान किया। मुनि के बचे हुए दही को खाया और विरक्ति को प्राप्त हुआ। राजा ने कादम्बरी के नृत्य के विषय में सुनकर अप्रसन्न हो गया और उसको महल में बंद कर दिया। भविष्य में कार्तिक व्रत के कारण कादम्बरी द्रौपदी बनी। उस ब्राह्मण आंवले के नीचे श्राद्ध करने से युधिष्ठिर बना। एकादशी के जागरण के कारण कवित ब्राह्मण अर्जुन बना। शुचि सहदेव, दंत नकुल बना। महादेव महाकवि दृढ़ भीमसेन के रूप में अवतरित हुआ। उसके बाद व्रत पंचक व्रत कहलाए।
मथुरा में व्रत करने वाले को स्वर्गलोक, विष्णु लोक और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। नारद जी ने कहा, भीष्म जी इस व्रत के विषय में सुनकर अति प्रसन्न हुए और जीवन पर्यंत भक्ति पूर्वक पंचक व्रत करते रहे। इसीलिए इस व्रत का नाम भीष्म पंचक व्रत पड़ा। भीष्म पंचक जी की इस वीणा को बाणों की शैया पर पड़े थे, तब भगवान कृष्ण उनके सम्मुख आए और देह त्याग भीष्म ने के सम्मुख खड़े रहे। इति कार्तिक महात्म 30वें अध्याय की जय।